दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम एआई से कोड करवाते हैं और फिर वो कोड को समझते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। दोस्तों ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स या तो हमारे कोई वैल्यू पे ऑपरेशंस करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, आपको उनको ऐड करवाना है तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। जो प्लस है वो हमारा स्पेशल सिंबल है और वो हमारे दो वेरिएबल को ऐड करेगा। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों पाइथन में डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है ऑपरेटर्स की, है ना। तो उसमें होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर टाइप है वो हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिख के चेक करेंगे, है ना। चलिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दोस्तों हमने हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। हमारे पास एक क्लास 3 फोल्डर है और उसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उसे नेम देंगे arithmetic.py। हमने ये arithmetic.py फाइल बना दी है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, कंट्रोल आई प्रेस करके हम हमारा प्रॉम्प्ट राइटर ओपन करते थे और उसमें हम हमारा प्रॉम्प्ट लिखते थे और उसके हिसाब से हमें कोड मिलता था। आज हम हमारा चैट बॉक्स यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़ गिव मी अ कोड टू डेमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्लीज़ टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। अभी क्या होगा कि हम जब ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें कोड जो होगा हमारे एआई महोदय सजेस्ट करेंगे। मैं एंटर करता हूं तो देखिए हमारा वो थोड़ा सोचने में टाइम लगाएंगे बट हमें वो पूरा का पूरा कोड देंगे, है ना। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं बट वो हमें एक कोड देंगे। हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल आई करके हमारा प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट राइटर है वो ओपन करवा सकते हैं और वहाँ से कोड लिख सकते हैं, या तो फिर हमारा चैट विंडो से भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए उन्होंने हमारा सारा का सारा जो ऑपरेटर्स हैं उनके एग्जाम्पल हमें दे दिए हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक जो पहला ऑप्शन है वो जो कहेगा हमारे arithmetic.py फाइल में है वो पूरा का पूरा कोड ऐड कर देंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा कर्सर पे हमारा कोड इंसर्ट करेंगे। उसका मतलब ये होता है शायद हमारे पास ऑलरेडी कुछ कोड पड़ा हुआ है और बीच में आगे पीछे जहाँ पर भी हम हमारा कर्सर रखेंगे वहाँ पर हमारा कोड इंसर्ट हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारे क्लिपबोर्ड में वो हमारा कोड कॉपी कर देते हैं। हम हमारा पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे और उससे वो हमारा सारा कोड जो है वो हमारी फाइल में कॉपी कर देंगे। मैं यहाँ पे कीप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा कोड हमारी फाइल में आ चुका है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले हम समझेंगे एडिशन क्या होता है। ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम हमारे स्कूल टाइम में सीखे हुए हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे, इधर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या तो हम कमांड लिखेंगे जो है py, और हमारा py और पाइथन लिख सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म py यूज़ करता हूँ। और हमारा जो फाइल नेम है arithmetic.py और हम इसे एंटर करेंगे तो देखिए हमें क्या कर रहा है, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। वो बोल रहे हैं हमारा एंटर द फर्स्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर है वो मैं 3 डालता हूँ और जो दूसरा नंबर है वो 2 डालता हूँ। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो देखिए उसने मुझे 5.0 आंसर दिया हुआ है। ये हमें फ्लोट टाइप इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने फ्लोट टाइप से कास्ट किया है। इसे हम इंटीजर कास्ट कर देते हैं। हमारे दोनों वेरिएबल को num1 एंड num2 को हम इंटीजर में कास्ट कर देते हैं, है ना। फिर से हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे सेम वेरिएबल डालेंगे यानी 3 और 2 वैल्यू डालेंगे तो हमें इंस्टेड ऑफ 5.0 मुझे 5 आंसर कर रहा है ना। सेम वे हम सब्सट्रैक्शन भी यूज़ करेंगे। मैं एडिशन को कमेंट करके सब्सट्रैक्शन को अनकमेंट कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा और मेरा पहला जो वैल्यू है वो मैं 5 डालूंगा, दूसरा वैल्यू 3 डालूंगा, यानी 5 - 3 = 2 मुझे आंसर मिल रहा है ना। हम साथ में चेक करेंगे कंट्रोल KC और मैं इसको आपको पता ही होगा कि जो कमेंट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल KC कंट्रोल
KU है, या तो कंट्रोल बैकस्लैश से आप कमेंट को टोगल कर सकते हैं, है ना। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों को अनकमेंट करूँगा और हमारे प्रोग्राम को सेव करके रन करूँगा। पहले मैं हमारी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। मेरा पहला जो है वो मैं वैल्यू 3 देता हूँ और दूसरा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू 6 देता हूँ और 3 देता हूँ। तो आप देखिए मुझे आंसर मिल रहा है 18 और डिवीज़न में मुझे आंसर मिल रहा है 2.0। इवन दो हमने इंटीजर में कास्ट किया है, फिर भी हमारा जो डिवीज़न है वो मुझे 2.0 यानी फ्लोट डेटा टाइप में रिजल्ट दे रहा है। पाइथन में अगर आप डिवीज़न ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपका रिजल्ट हमेशा ही फ्लोट टाइप में आने वाला है ना। ये चीज़ याद रखने जैसी है और इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि अगर डिवीज़न का आंसर मुझे इंटीजर में चाहिए तो क्या करना होगा, और अगर मेरा आंसर इंटीजर में आएगा कि नहीं। तो जब भी हम डिवीज़न यूज़ करते हैं हमारा आंसर हमेशा फ्लोट टाइप में आता है। अगर आपको इंटीजर टाइप में चाहिए तो हम हमारे आंसर जो हमारा रिजल्ट है उसे हम इंटीजर में कास्ट कर सकते हैं, है ना। मैं ये दोनों चीज़ को अभी कमेंट कर देता हूँ और हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो है फ्लोट डिवीज़न। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीज़न करते हैं तो वो हमें रिजल्ट फ्लोट टाइप में देता है, पर जब हम फ्लोट डिवीज़न यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर होता है वो इंटीजर टाइप में होता है। मैं स्क्रीन हमारी क्लियर करता हूँ और हमारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू लूँगा जो हमारा पहला नंबर है उसे 5 वैल्यू दूंगा और दूसरा नंबर है उसे 2 वैल्यू दूंगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए 2.5, पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा मुझे इसका आंसर 2 मिलेगा क्योंकि उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है ना, यानी उसने राउंड ऑफ किया है और मुझे आंसर 2 मिल रहा है। मैं फिर से एक बार इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ जैसे 5 डिवाइड बाई मैं एंटर करूँगा, मैं 5 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो उसका आंसर 1.25 होता है, पर ये मुझे आंसर 1 करेगा तो मुझे आंसर 1 मिल चुका है ना। तो ये फ्लोर डिवीज़न होता है। फ्लोर डिवीज़न का आंसर हमेशा इंटीजर डेटा टाइप में आता है। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता क्या है, जब हम दो नंबर को डिवीज़न ऑपरेटर से यूज़ करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर बचता है, जैसे मैंने 5 डिवाइडेड बाय 4 करा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 1, तो 1 मेरा मॉड्यूलस हुआ। समझो मैं 5 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो मेरा मॉड्यूलस होगा 2, है ना। तो अभी हम हमारे प्रोग्राम को पहले स्क्रीन क्लियर करके मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा। मैं जैसे मैंने जो एग्जांपल बताए थे, पहला वैल्यू 5 लूँगा, दूसरा वैल्यू 4 लूँगा, तो मेरा जो मॉड्यूलस होगा वो मुझे 1 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं मेरे प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, एक वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू 5 लेता हूँ और दूसरा वैल्यू 3 लेता हूँ, तो जो मेरा रिमाइंडर 2 होगा वो मेरा मॉड्यूलस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे आंसर 2 मिला हुआ है ना। अभी ये जो मॉड्यूलस होता है उसका मेजर यूज़ होता है नंबर को ऑड और इवन चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से हमारे एआई महोदय को बोलेंगे कि आप हमें एक कोड लिख के दीजिए, प्लीज़ राइट मी अ कोड स्निपेट टू चेक वेदर वेरिएबल num1 इज ऑड और इवन, है ना। मैं जब ये लिख रहा हूँ तो देखिए आप मुझे एक कोड सजेस्ट करेंगे और वो कोड जो होगा उसमें उन्होंने डेफिनेटली मॉड्यूलस यूज़ करा होगा। वो थोड़ा सोचने में टाइम लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरा कर्सर रख देता हूँ, यानी हम सॉरी देयर वाज अ नेटवर्क एरर। अच्छा, एरर नेम नॉट रिजॉल्व। हम फिर से इसे कॉपी करेंगे और साइन करेंगे। शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, बट ओके कोई मुश्किल नहीं है। अभी शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त इंटरनेट कनेक्शन मेरा गया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, इफ़ num1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। हम ये चेक करेंगे, है ना, और यहाँ पे करेंगे ये और फिर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट नंबर इज़, अगर मेरा मॉड्यूलस में आंसर 0 आता है यानी वो मेरा इवन नंबर है ना। तो द नंबर इज़ इवन, और हम एल्स लिखेंगे, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे द नंबर इज़ ऑड, है ना।
तो अभी मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए ये कैसे काम करता है। arithmetic.py मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा पहला नंबर 5 डालते हैं, दूसरा नंबर 6 डालते हैं, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे बताया है द नंबर इज़ ऑड, क्योंकि हमने पहले नंबर को चेक किया है, तो ये ऑड नंबर है। मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ और कोई इवन नंबर डालने का ट्राई करता हूँ। जब हम कोई इवन नंबर डालते हैं, सॉरी मैंने फिर से ऑड नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे आप आंसर देखिए 3 मिल रहा है मुझे, और नंबर इज़ ऑड बता रहा है। मैं फिर से एक बार इसे एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे इवन नंबर डालूँगा, और यहाँ पे भी इवन नंबर डालता हूँ, तो देखिए मुझे नंबर इवन दिखा रहा है ना। तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है टू चेक इवन एंड ऑड नंबर, है ना। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, मॉड्यूलस टू चेक ऑड इवन नंबर, है ना। ये सारा कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। मैं मॉड्यूलस को अभी कमेंट कर देता हूँ, और हमारा जो लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन यानी क्या होता है, वो नंबर का पावर होता है। जैसे आप 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, वैसे ही हम नंबर का पावर ढूंढने के लिए एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करते हैं, है ना। हम उसे प्रोग्राम को रन करेंगे और चेक करेंगे कि वो कैसे काम करता है। मैंने अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी समझिए मुझे 2 का 3 पावर यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 चाहिए, तो मैं फर्स्ट नंबर 2 दूंगा और सेकंड नंबर 3 दूंगा, तो मुझे 2 का क्यूब दिखाएगा, यानी 8 आंसर करके देगा। जैसे ही हम फिर से ये प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करते हैं और हम 5 का क्यूब देखना चाहेंगे, तो वो मुझे 125 आंसर देता है। इससे हम स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। मैं 5 फर्स्ट नंबर दूंगा, सेकंड नंबर 2 दूंगा, यानी 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 मुझे 25 आंसर मिलेगा। दोस्तों, जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हमारी वैल्यू को, हमारे 2 वेरिएबल या तो हमारी 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे कि इक्वल टू हमें चेक करना है कि हमारे दोनों वेरिएबल या तो वैल्यू सेम है या नहीं, हमारी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, बड़ी और इक्वल है। ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं उसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। चलिए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम एक यहाँ पर नया फाइल बनाते हैं जिसे लिखते हैं comparison.py। ये जो मैंने एक फाइल बना दी है ना। अरे comparison.py। अब हम क्या करेंगे, हमारे AI महोदय को बताएंगे, प्लीज़ राइट मी अ कोड विच डेमोन्स्ट्रेट the comparison operator in Python। और हम लिखेंगे प्लीज़ टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, यानी जो 2 वेरिएबल होते हैं वो हमारे से यानी यूज़र से वो इनपुट लेंगे, है ना। जब इन्हें बोलेंगे थोड़ा सोचने में टाइम लगाएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, और हमें ये उन्होंने कोड रेफरेंस देना शुरू कर दिया है ना। अब ये हम हमारे फाइल में इंसर्ट कर देंगे। हम कीप पे क्लिक करेंगे और जो हमारा कोड है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। अभी देखिए उन्होंने फिर से फ्लोट में कास्ट किया हुआ है, हम इसे कास्ट इंटीजर में कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा दूसरा वैल्यू है उसे भी हम इंटीजर में कास्ट कर देते हैं, तो हमें इजी रहेगा। और हम सारे ऑपरेटर एक साथ देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, यानी कि वो कंडीशन या तो सही हो सकती है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर गलत है तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगे, है ना। मैं हमारा टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और हमारा क्या करता हूँ, py और कमांड लिखता हूँ py comparison.py और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो वो हमें बोल रहे हैं कि आप पहले एक जो हमारा वेरिएबल a है उसका वैल्यू एंटर करिए। तो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ और दूसरा जो वैल्यू है वो 6 डालता हूँ। अगर आप देखेंगे तो वो
हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू वो उसे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 6 से बराबर नहीं है। 5 नॉट इक्वल टू 6 वो स्टेटमेंट सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। 5 ग्रेटर देन 6, 5 6 से बड़ा नहीं हो सकता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगे। सेम बाय 5 नंबर इज लेस देन 6, वो ट्रू है तो उन्होंने ट्रू रिटर्न करा हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में फॉल्स रिटर्न करा है और लेस देन इक्वल टू 6 में उन्होंने ट्रू रिटर्न करा है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा फिर से हमारा प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू डालते हैं। 1 9 एंड सेकंड इज 9। तो देखिए वो कौन कौन सी इक्वल टू में हमें ट्रू दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रू दे रहे हैं, लेस देन इक्वल टू में ट्रू दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हमने ये ऑपरेटर लिखा है, यानी वो तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो बराबर है तो हमें ट्रू दे रहा है। ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, उसमें भी हमें ट्रू दे रहा है। बाकी नॉट इक्वल टू जो फॉल्स है, ग्रेटर देन फॉल्स है और लेस देन भी फॉल्स है। तो ये होते हैं हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स। दोस्तों हमारा जो अगला ऑपरेटर टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे एक वेरिएबल का वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल को असाइन करना है, या तो कुछ वैल्यू को मैनिपुलेट करके हमें हमारे वेरिएबल में उसे स्टोर करना है, तब जाकर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू यानी असाइन वैल्यू, प्लस इक्वल टू यानी ऐड एंड असाइनमेंट, फिर माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, वैसे ही हमारे जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर करे थे वो सारे असाइनमेंट में भी आते हैं। वो सारे हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे। चलिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसे लिखूँगा assignment.py। assignment.py यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है। हम हमारे चैट विंडो में लिखेंगे प्लीज़ गिव मी example of all assignment operator in Python, है ना। और हम लिखेंगे प्लीज़ टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, है ना। तो वो हमसे यूज़र से जो भी इनपुट लेना है वो लेंगे। अभी ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, बट AI महोदय हमें वैल्यू देना शुरू कर दिया है और इन्होंने हमें सारे असाइनमेंट ऑपरेटर दे दिए हैं। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर में उन्होंने बीट वाइज ऑपरेटर भी दिए हैं, जो अभी हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपोनेंशिएशन तक ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे फाइल में ये सारे के सारे सारा का सारा कोड ले लेंगे, यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और हम क्या करेंगे, हम ये जो बीट वाइज ऑपरेटर है उसको अभी हम चेक नहीं करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में चेक करने वाले हैं। और हम यहाँ पर जो हमारा कोड है उसे एक बार समझ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमने एक इनपुट लिया है वेरिएबल x में और उसमें वैल्यू स्टोर करी है। दूसरा ले रहे हैं, उसको जो वैल्यू है उसको y वेरिएबल में ले रहे हैं और फिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू हमें बता रहे हैं कि x का वैल्यू अभी ये हुआ होगा और y का वैल्यू अभी ये है। x इक्वल टू y करा है, यानी कि हमने एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल को दिया है, तो x हमारा क्या होगा, है ना। अभी मैं ये सारे जो ऑपरेटर है उसे बंद कर देता हूँ, है ना, और हमारे प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, मैं लिखूँगा py assignment.py, मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो उन्होंने मुझे एरर दिया है और वो बोल रहे हैं नो सच फाइल, यानी ये मेरा बचपन का प्रॉब्लम है स्पेलिंग लिखने का। तो मैं फिर से एक बार लिखूँगा py assignment.py और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो सही स्पेलिंग लिखा है। अभी मैंने नंबर x में क्या वैल्यू डालूँगा, मैं 8 वैल्यू डालूँगा और नंबर y में मैं क्या वैल्यू डालूँगा, 9 डालूँगा। तो अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देखिए, पहले मेरे x का वैल्यू था 8, फिर मैंने y को वैल्यू दिया 9। जब मैंने x इक्वल टू y किया तो मेरा x का वैल्यू 9 हो गया, यानी मैंने जो मेरा वेरिएबल था y उसका वैल्यू मैंने मेरे वेरिएबल x को दे दिया। तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। अभी मैं मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर को बंद कर देता हूँ और मेरा ऐड एंड असाइन जो ऑपरेटर है उसको मैं ऐड करता हूँ। मैं इसमें एक थोड़ा चेंज करने को हमारे AI महोदय को बोलूँगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, हमारी x इक्वल टू
एक्स प्लस इक्वल टू वाई, इसका मैं नॉर्मल फॉर्म लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स, जो हमारा एक्स का वैल्यू है उसका नया वैल्यू क्या होगा? एक्स प्लस हमारा जो हमने सेकंड ऑपरेटर दिया है वो वाला, ये इसका नॉर्मल फॉर्म हुआ। x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। अभी हम हमारे टर्मिनल को क्लियर करेंगे और फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो वो हमें बता रहे हैं कि आप पहले x का वैल्यू डालिए। x का वैल्यू डालता हूँ मैं 8 और वो हमें बोलेंगे y का वैल्यू डालो, तो y का वैल्यू डालता हूँ 2। तो अब हमारे x प्लस इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 10। जैसे मैंने आपको बताया था कि x का वैल्यू 10 है, सॉरी x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 2 है। x प्लस इक्वल टू वाई किया, उसका मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी x का वैल्यू 8 था, y का वैल्यू 2 था, तो हमें रिजल्ट में 10 मिल रहा है। वैसे ही हम माइनस, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम इसे अनकमेंट करते हैं और चेक करेंगे। मैंने इसे सेव कर लिया है। मैं हमारी फाइल को रन करता हूँ। जब हम रन करेंगे वो पूछेंगे तुम्हारा वैल्यू बताओ, मैं बोलता हूँ 7 और दूसरा जो वैल्यू है उसमें 4 डालूँगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? यहाँ पे मैं उसका एक नॉर्मल फॉर्म लिख देता हूँ। बाय द वे, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी मेरे x की जो वैल्यू है, यानी जो मैंने डाली है 7 माइनस जो मेरी y की वैल्यू मैं 4 डाल रहा हूँ वो, यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, यानी मेरा x का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं इसे एंटर करता हूँ तो देखिए आप मेरा वैल्यू 3 हो चुका है। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हमें जब हम लूप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर लूप यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, ये सारी जगह पे हमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही काम में आते हैं। वो हम सारा चेक करेंगे जब हम अगले लेक्चर्स में लूप सीखेंगे, तब हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइन जो ऑपरेटर है उसे अनकमेंट करता हूँ। ये इसका मैं नॉर्मल फॉर्म लिखता हूँ। आप अगर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म होता है x इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इसका मतलब ये होता है, यानी मेरे x का वैल्यू मैंने समझो कि पहले इनिशियलाइज़ करा है 2 और मेरे y का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ करा है 3। तो अब मेरे जब ये ऑपरेशन होने के बाद मेरा x का जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है ना। अभी हम हमारे प्रोग्राम को फिर से हमारे टर्मिनल को क्लियर करते हैं CLS और हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे जैसे ही, तो वो हमें पहले x की वैल्यू पूछ रहा है जो मैं 2 डालूंगा 2 और नंबर y विल बी 3, है ना। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आंसर मुझे मिल रहा है ना। इसको कुछ और तरीके से भी लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं लिखूँगा x इंटू इक्वल टू 1। अगर मैं ये करूँगा तो वो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करके देगा। मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो x इक्वल टू एक्स इंटू 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो x इंटू 3, ऐसा उसका आंसर आएगा, है ना। हम फिर से एक बार इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे हमारे टर्मिनल को क्लियर करूँगा और यहाँ पे हमारा x रन करूँगा। पहले मेरे उसको वैल्यू मैं 2 देता हूँ, है ना, और y को वैल्यू मैं 3 देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखिए मुझे वैल्यू मिला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम इसे प्रिंट x कर देते हैं ना, प्रिंट, और हम हमेशा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का ही यूज़ करेंगे, है ना। और हम यहाँ पे x का वैल्यू दे देंगे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा लिखना है कि x इंटू इक्वल टू 2, उसका आंसर ये रहेगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कॉलन और x इक्वल टू, जो हमारा पहला फॉर्मेट है हम वही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं ना। और ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, है ना। ये इसे हम निकाल देंगे। अब जाके थोड़ा सही सा लग रहा है ना। ये हमारा सही है। मैं इसे क्लियर करता हूँ और हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेरा
अच्छा ये मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है उसने कुछ ओके ओके, हम यही को इसे ही कॉपी करते हैं और इसे ही यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये जो हमारा वैल्यू है y को हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, है ना। तो हमें वो एरर नहीं देगा, शायद उसमें कॉमा का कोई प्रॉब्लम था, है ना। अभी मैं हमारी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ हमारे कमांड के साथ और अभी मुझे x का वैल्यू पूछ रहे हैं। x का वैल्यू मैं 8 डालूँगा और y का वैल्यू 2 डालूँगा। तो देखिए जब हमने इनिशियलाइज करा था हमारा x का वैल्यू 8 था, y का वैल्यू 2 था, तो हमें आंसर क्या मिला था 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अभी हमारा 16 आंसर आया था, यानी हमारे x की वैल्यू अभी है 16, है ना। और हमने उसके बाद 16, इसका मैं नॉर्मल फॉर्म लिखता हूँ तो क्या होगा इसका नॉर्मल फॉर्म x इक्वल टू एक्स इंटू 2, यानी अभी हमारा वैल्यू आया है 16 इंटू 2 32, तो अभी उसने मुझे x का वैल्यू 32 दिया है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हम इसे कमेंट करेंगे, हमारे डिवीज़न वाले जो ऑपरेटर है उसे हम अनकमेंट करेंगे, हमारे प्रोग्राम को फिर से हम रन करेंगे, है ना, assignment.py। अभी इसका मैं नॉर्मल फॉर्म लिखता हूँ, तो क्या होगा इसका नॉर्मल फॉर्म, मैं कमेंट में लिखता हूँ x इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये उसका नॉर्मल फॉर्म होगा, है ना। अभी हम यहाँ पे 6 लिखते हैं, है ना, +6 नहीं 6 लिखेंगे, +6 लिखेंगे तो एरर आएगा बाय द वे, है ना, क्योंकि वो कास्ट करने जा रहा है तो प्लस साइन को वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे वो कास्ट कर रहा है तो मैं +6 लिखूँगा तो वो एरर देगा। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 2.0। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा डिवीज़न ऑपरेटर जब भी यूज़ होता है हमारा आंसर हमेशा फ्लोट टाइप में ही आएगा, वो इंटीजर टाइप में नहीं आएगा। इंटीजर टाइप में लाने के लिए आपको मॉड्यूलस डिवीज़न यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ हाल फिलहाल, और हमारा जो मॉड्यूलस वाला है उसे मैं ओपन कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, है ना। एक्चुअली शायद मैंने गलती कर दिया है, मैंने फ्लोर डिवीज़न की जगह मॉड्यूलस डिवीज़न बोला है, जो गलत है। यहाँ पे अगर हमें इंटीजर में आंसर चाहिए तो हमें फ्लोर डिवीज़न यूज़ करना है, मॉड्यूलस डिवीज़न नहीं। मॉड्यूलस जो होता है वो है हमारे डिवीज़न का रिमाइंडर, है ना। अभी यहाँ पे x मॉड्यूलस 2 होता है तो उसका मतलब, सीधा मतलब ये होता है कि x का वैल्यू जो होगा x इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 2, ये हमारा आंसर होगा, है ना। अभी मैं मेरे प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। अभी समझिए कि मैंने x का वैल्यू 5 दिया है और y का वैल्यू 2 देता हूँ, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 5 मॉड्यूलस 2, यानी जब मैं इसे एंटर करूँगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो देखिए मुझे x इक्वल टू 1 दे रहा है ना। वैसे ही हमारा ये जो फ्लोर डिवीज़न है हम उसे चेक करेंगे, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस y, है ना। तो मैं मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये फ्लोर डिवीज़न है। पता नहीं मैं क्यों बार बार गलती कर रहा हूँ। हमारे फ्लोर डिवीज़न को मैं अनकमेंट करूँगा। फ्लोर डिवीज़न हमेशा हमें इंटीजर डेटा टाइप में ही आंसर रिटर्न करता है ना। मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा। हमारा पहला नंबर पूछ रहे हैं जो है 8, दूसरा नंबर मैं 4 नहीं दूंगा, मैं 3 दूंगा, यानी हमें पता चले कि ये इंटीजर में हमें आंसर दे रहा है। हमारा आंसर 2 आने वाला है क्योंकि वो इंटीजर है ना। तो हमें x इक्वल टू 2 मिल रहा है। ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्लोर डिवीज़न था, मॉड्यूलस डिवीज़न नहीं था, जो मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये हमारा है एक्सपोनेंशिएशन, x एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू y। इसका सिंपल सा मतलब हो गया है, जो हमारा x का वैल्यू होगा x इक्वल टू x एक्सपोनेंशिएशन y, है ना, यानी x पावर ऑफ y, ऐसा हो जाएगा। अभी मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा वो मुझे पहला नंबर पूछ रहा है जो है मेरा 2, और मैं उसका क्यूब चेक करना चाहता हूँ। मैं 3 डालूँगा तो मुझे उसका आंसर 3 मिल रहा है। इसका मतलब हो रहा है x इंटू एक्स, 3 टाइम हमें x करना है क्योंकि हमने y का वैल्यू 3 दिया था। सो ये हमें 2 का क्यूब 8 आंसर दे रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों जो हमारा अगला ऑपरेटर टाइप है वो है लॉजिकल। लॉजिकल में
कुछ कीवर्ड यूज़ होते हैं जैसे कि एंड और एंड नॉट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको सिस्टम के डिफाइंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो एंड और एंड नॉट ये भी सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है। आप कोई भी वेरिएबल को एंड और नॉट वैल्यू नहीं, उसका नाम नहीं रख सकते हैं, है ना। आगे चलते हमारे विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और चेक करते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे जो हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट देते हैं, वैसे भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमें ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट देते हैं। मैं यहाँ पे हमारे क्लास 3 वाले फोल्डर में एक फाइल बनाऊँगा, यहाँ पे नाम दूंगा logical.py। दोस्तों हमने logical.py फाइल बना ली है। अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे AI महोदय को बताएंगे कि प्लीज़ गिव मी कोड स्निपेट टू एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन, है ना। हम जब एंटर करेंगे तो देखिए वो हमें सोचने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं और वो हमें कोड दे रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट कोड। अभी मैं हमारी लॉजिकल फाइल है logical.py, उसमें इसे इंसर्ट करूँगा। मैं कीप पे क्लिक करूँगा, यानी वो हमारा फाइल यहाँ पे रख देंगे। समझिए जो वेरिएबल a है वो एक कंडीशन है और वेरिएबल b है वो भी एक कंडीशन है ना। अभी कंडीशन या तो हमें ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी, इसीलिए हम हमारे वेरिएबल a और b को ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं। जब हमारा एंड ऑपरेटर सेटिस्फाई होगा, यानी जब हमारा a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों ट्रू होंगे, तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं पहले हमारे टर्मिनल को क्लियर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा logical.py और हमारा आगे py लिखना पेंडिंग है, इसीलिए वो हमें येलो कलर में दे रहा था। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेरा a का वैल्यू ट्रू है और b का वैल्यू फॉल्स है, यानी मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तभी मेरा एंड ऑपरेटर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो इसका कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर a इक्वल टू और b इक्वल टू अगर मैं ट्रू कर रहा हूँ, है ना, दोनों अगर ट्रू कर रहा हूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास जितनी भी कंडीशन होगी वो सारी ट्रू होनी चाहिए। जबकि और ऑपरेटर जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, वो बोलेगा कि मेरे पास कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू आई है ना तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर सारी फॉल्स आई है तो मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। अगर आप मुझे 10 कंडीशन दे रहे हो, 10 में से सिर्फ एक कंडीशन आप मुझे ट्रू भेजो, मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा। और एंड क्या बोलता है, आप मुझे 10 कंडीशन भेजो, 10 की 10 जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक मैं ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा, है ना। तो ये हमारा एंड और ऑपरेटर का बिहेवियर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको रिवर्स कर देता है, उसे नॉट बोलते हैं, है ना। जैसे कि मेरा एक ए है जो मैंने अभी ट्रू रखा है और बी का वैल्यू मैं अभी फॉल्स कर देता हूँ उसे, है ना, एफ कैपिटल होगा इसका, मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि जब ये जो वैल्यू है ना ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, जो हमारा नॉट ऑपरेटर है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और देखते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या करा है, नॉट ऑपरेटर को जब मेरा ए का वैल्यू ट्रू था तो उसे फॉल्स कर दिया है और मेरा जो वैल्यू फॉल्स था उसको ट्रू कर दिया है। हम और कंडीशन में भी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि और कंडीशन में मेरा एक ही कंडीशन ट्रू था, ए इक्वल टू ट्रू था, तो भी उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया है। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, समझिए मैं ये जो मेरा ए का वैल्यू है उसे फॉल्स कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो फिर से मुझे फॉल्स ही भेजेगा, क्योंकि और को कोई भी कंडीशन में एक भी ट्रू चीज़ मिली ही नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मैं ये कोड को कमेंट कर देता हूँ और फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए उसने क्या करा, ए और बी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों फॉल्स है। अगर इन ए और बी में से कोई भी एक अगर ट्रू होता, समझिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसे ट्रू दे देता हूँ, है ना, मैं इसे वैल्यू ट्रू दे देता हूँ और यहाँ पे और सी कर देता हूँ, है ना, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, अब मुझे वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसमें से एक कंडीशन जो सी वाली कंडीशन है वो उसे ट्रू मिल रही है। मैं इसको रन करता हूँ और चेक करता हूँ, तो देखिए उसने मुझे ट्रू रिटर्न किया है, ए एंड बी
ए और बी और सी है ना, उसका रिजल्ट उसने मुझे ट्रू रिटर्न करा है। वैसे ही अगर हमारा कोई भी रिजल्ट है उसको हमें रिवर्स करना है या तो रिवर्स चेक करना है, तब हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा ए का वैल्यू फॉल्स है तो उसे ट्रू करेगा, और बी का वैल्यू फॉल्स है उसे भी ट्रू करेगा, पर अगर हम इसे ट्रू कर देते हैं तो उसको वो फॉल्स कर देगा, है ना। हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, पी वाई लॉजिकल डॉट पी वाई, इसको एंटर करेंगे तो देखिए हमारा ए का वैल्यू जो फॉल्स था वो उन्होंने ट्रू कर दिया है, और बी का वैल्यू जो हमारा ट्रू था उसको उन्होंने फॉल्स कर दिया है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों हमारे जो अगले ऑपरेटर्स हैं वो है आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, वो चेक करते हैं इज और इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, इन एंड नॉट इन, ये दो कैरेक्टर यूज़ करते हैं। चलिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और ये ऑपरेटर्स हम कोड में समझते हैं, है ना। हमारा फाइल ओपन हो चुका है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ असाइनमेंट एंड membership डॉट पी वाई, ANM डॉट पी वाई, है ना, असाइनमेंट एंड मेंबरशिप डॉट पी वाई। दोस्तों ये सारी फाइल जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं मेरे गिटहब के रिपोजिटरी में डाल दूंगा, उसका लिंक मैं मेरे वीडियो में दे दूंगा। आप ये सारे कोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन हो या तो आप कुछ इन ऑपरेटर में कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। तो दोस्तों हम हमारी चैट विंडो में लिखेंगे प्लीज़ गिव मी एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन, है ना। मैं ये लिख के जब एंटर करता हूँ, AI महोदय थोड़ा सोचने में टाइम लगाएंगे बट वो हमें कुछ कोड देंगे। देखते हैं कि मैं वो ऑपरेटर से हाँ दिस इज़ कोड, ओके। चलिए ये कोड को हम हमारी फाइल में ले लेते हैं, है ना। ये हम क्या लिखा है, अप्लाई, ओके, वो हमारी फाइल में आ चुका है। मैं यहाँ पे कीप पे क्लिक करूँगा, ओके। अभी हाल फिलहाल आपको क्या समझना है कि ये जो ए को वैल्यू असाइन हुई है वो हमारा एक डेटा टाइप है जिसे बोलते हैं लिस्ट, है ना। ये हमारा लिस्ट टाइप ऑपरेटर है। इसका अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, हम एफ लिखेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ ए इज़, और हमारे करली ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप। शायद हमने ये चीज़ हमारे अगले हमारे पहले वाले वीडियो में देखी हुई है ना। मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ANM डॉट पी वाई। तो देखिए अगर ये जो मेरा वेरिएबल ए है उसका टाइप लिस्ट है ना। तो आपको अभी हाल फिलहाल समझना है कि ये जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप सी है ना। अब ये आपको रिजल्ट तो जैसे मिल ही गया है, ये भी हमारे जो दो ऑपरेटर है आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप, वो भी हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। अभी हो क्या रहा है, जब मैंने ए में वैल्यू लिया है 1 2 3, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी मेरा जो वेरिएबल है उसको ए का वैल्यू दे रहा हूँ, है ना, और सी इक्वल टू 1 2 3 फिर से सेम चीज़ डाल रहा हूँ। तो अभी क्या हो गया, बी का वैल्यू मेरा ए जैसा हो गया 1 2 3। अब हम प्रिंट करेंगे ए इज़ बी, तो वो क्या करेगा, वो हमें ट्रू आंसर देगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वेरिएबल ए एंड, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो हमारा वेरिएबल ए है और हमारा वेरिएबल बी है वो दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। यानी समझो कि मैंने एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाला तो वो वैल्यू वेरिएबल में नहीं है, वो एक मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और मैंने दूसरा वेरिएबल लिया और वो वेरिएबल को वैल्यू डालने के लिए वही मेमोरी पे मैंने पॉइंट कर दिया। यानी क्या हुआ, मेरा ए एंड बी दोनों सेम हुआ, पर मैं एक
और वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल सी, और उसको नया वैल्यू असाइन करता हूँ और उसमें वही लिस्ट डाल देता हूँ। यानी देखने में तो मेरा वेरिएबल ए और वेरिएबल सी का वैल्यू सेम है, बट वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ए इज़ बी ट्रू देंगे बट ए इज़ सी वो फॉल्स देगा, है ना। उसको थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे सारे वेरिएबल का मेमोरी, ओके, मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वो स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ यहाँ पे, अरे रे बाबा रे, कभी कभी अदिति बहुत प्रॉब्लम करती है। ओके, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इज़, वेरिएबल का एड्रेस देखने के लिए हम आईडी का यूज़ करेंगे और हम इसे सेव कर देते हैं। और हम दूसरा और तीसरा, यानी हमारे 2 वेरिएबल थे ना, 3 वेरिएबल, तो हमारा बी का भी हम मेमोरी चेक करते हैं और सी का भी मेमोरी चेक करते हैं। और यहाँ पे आईडी ऑफ बी कर देंगे और आईडी ऑफ सी कर देंगे। अभी क्या होना क्या है कि जब मैंने बी इक्वल टू ए लिखा है, यानी बी का मेमोरी लोकेशन, बी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम हमारे ए जैसा होगा। और जब सी हमने नए से इनिशियलाइज किया है तो एक नया मेमोरी लोकेशन सी को अलोकेट हुआ है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू सी होगा, है ना। अभी मैं ये सारा चीज़ है ना, ए इज़ बी और ये जो नंबर है इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये ज़्यादा ट्रू हमें ना दिखे। मैं इसे क्लियर करूँगा और हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए और एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी है वो दोनों सेम है, इसीलिए हमें ए इज़ बी में ट्रू मिल रहा है, ए इज़ सी में फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि ए और सी का जो आईडी है, जो मेमोरी लोकेशन है, वो डिफरेंट है। पर ए इज़ नॉट सी, यानी वो तो सही है ना, ए और सी सेम नहीं है, इसीलिए हमें वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। यानी इस हिसाब से हम इज़ और इज़ नॉट को यूज़ करेंगे। ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो यूज़ कब होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, हमें जब चेक करना होता है कि हमारा वेरिएबल ए एंड कोई दूसरा वेरिएबल वो सेम वेरिएबल है या नहीं, उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं, वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं नहीं, वो चेक करने के लिए हम इज़ और इज़ नॉट का यूज़ करेंगे, है ना। अब हम चेक करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मैं इसे कमेंट करता हूँ और ये जो हमारा मेंबरशिप वाला जो कोड है उसे अनकमेंट करता हूँ। अभी मैंने जैसे आपको बताया थी कि आपको जानना है कि ये जो वेरिएबल है वो हमारा लिस्ट टाइप है ना। ये जो इन एंड नॉट इन वाला जो ऑपरेटर है वो हम स्ट्रिंग में भी यूज़ करते हैं, डिक्शनरी में भी यूज़ करेंगे, जितने भी डेटा टाइप है उन सब में हम यूज़ करेंगे। बट अभी हमें ये लिस्ट का जो एग्जांपल मिला है हम उसके साथ जाते हैं। समझिए मेरा जो एक नंबर्स करके लिस्ट है उसमें वेरिएबल क्या है, क्या क्या वैल्यू पड़ी है, 1 2 3 4 5 पड़ी है। अभी जब मैं चेक करना चाहता हूँ कि 3 मेरे जो नंबर वाला जो लिस्ट है उसमें अवेलेबल है, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। पर जब हम आगे नॉट लगा देंगे तो हमारे रिजल्ट को वो रिवर्स करेगा, यानी 6 इन नंबर्स है तो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, पर आगे नॉट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। समझ गए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये इन और नॉट इन टैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक टैक्स वेरिएबल मिला हुआ है और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो प्रिंट वर्ल्ड इन टैक्स तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और बाय नॉट इन, बाय हमारे पास है ही नहीं, जो ट्रू है उसको रिटर्न कर से, बाय फॉल्स है उसको नॉट करके उसने ट्रू कर दिया है। तो फिर से हमारे प्रोग्राम को हम जब रन करेंगे तो देखिए उसने हमें सारे वैल्यू ट्रू दिए हैं। 3 इन नंबर्स है तो वो ट्रू हो गया, 6 इन नंबर्स नहीं है फॉल्स हुआ, पर उसके आगे नॉट लिखा है तो फॉल्स को वो रिवर्स करेगा और उसे ट्रू कर देगा, तो यानी वो भी ट्रू आया। फिर वर्ल्ड इन दी टैक्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो उसने ट्रू रिटर्न करा। बाय इन द टैक्स है नहीं है तो क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा, पर फॉल्स को फिर से उन्होंने नॉट कर दिया तो वो ट्रू हो गया। यानी इस हिसाब से हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं वो हमारे लॉजिक में, समझिए कि मुझे मेरे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है और उसमें से मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम मेरे
लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए मैं इन और नॉट इन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे मेरे जो फाइल्स हमने बनाई है ये सारे ऑपरेटर्स की, वो सारी आपको मेरे रिपोजिटरी में मिल जाएगी और उसका लिंक मैं मेरे वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।